नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। ये जो मेथड है ये हेल्प करेगा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन में, और हो सकता है ये वाला मेथड आपको जब आप 11th-12th में मैथमेटिक्स लें और इंटीग्रेशन करेंगे तो तभी भी ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एनसीईआरटी ने फिलहाल इस मेथड को कटवा दिया है। ये 10th के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो इसकी हेल्प से बहुत इजीली हो जाते हैं। तो आज हम इस मेथड को समझेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए करते हैं इसका क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला रूल ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट must be 1। अब क्योंकि ये 1 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 3 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइडेड बाई 3 माइनस 15x/3 प्लस 18/3 इक्वल्स टू 0। जितना कैंसिल हो रहा है हम वो कैंसिल करेंगे। ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, 3 5 15 और 3 6 18 इक्वल्स टू 0। हाँ, हो सकता है कि आप में से कई लोग अब समझ गए होंगे कि इसके फटाफट मैं जीरोस बनाऊंगा फैक्टराइजेशन के थ्रू और इसको कर देंगे, लेकिन हम इसको करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। तो रूल नंबर 1 ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नहीं है तो आप बनाएंगे, है तो ठीक है, पहला वाला स्टेप क्लियर है। सेकेंड, जो x का कोफिशिएंट है, विदाउट साइन ले लो, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 5 है। आप उसको रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये आ गया 5/2। अगर कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब आप इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक बार इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, 5/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और एक बार यही आप इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। दोबारा से सुनिएगा, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है? 5। उसको मल्टीप्लाई करना है हमेशा 1/2 से। किससे मल्टीप्लाई? 1/2 से करना है। और जो आया उसी का स्क्वायर ऐड और उसी का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। इक्वेशन बैलेंस रहेगी, कट के चीजें वही आ रही हैं अभी भी। तो होप ये समझ आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाला, और जो एक स्क्वायर आपने ऐड किया है वो इधर ही रखेंगे, 5/2 का होल स्क्वायर, और बाकी इसके अलावा जो भी बच गया वो सब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया, ये नेगेटिव का था, उधर जाके पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 6। उम्मीद करते हैं ये वाली बात समझ आ गई होगी। ये नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे देखिएगा, इसके बाद अब हमने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमेशा ये ब्रैकेट लगाई, x के कोफिशिएंट का साइन माइनस, अगर ये प्लस होता तो प्लस, 5/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिखूंगा मैं यहाँ पे 5/2। जिसका भी स्क्वायर मैंने ऐड किया था वो एज इट इज, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई किया 4, 25 माइनस 6 4 जा 24, तो 25 माइनस 24 कितना हो गया? 1/4। ये आ गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब सॉल्व करेगा उधर जाके स्क्वायर रूट बनाएगा और आएगी चीजें प्लस माइनस है, प्लस माइनस 1 में 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहां से ये स्क्वायर हमारा हट गया। इसको इधर शिफ्ट कर देना, 2 था तो उधर जाके रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, इनका स्क्वायर रूट प्लस माइनस में। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी समझ आ गई है। अब इसके बाद x माइनस 5/2, एक बार पॉजिटिव 1/2 के इक्वल, और x माइनस 5/2 एक बार नेगेटिव 1/2 के इक्वल। जब इसको सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2, ये सॉल्व होके आ गया, एलसीएम आ गया 2, 5 प्लस 1 6, तो आंसर आ गया 1x आ गया 3। और यहां से सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस 5/2, ये x इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया 2 माइनस 1 प्लस 5, तो x आ गया हमारा 4/2 विच इज इक्वल्स टू। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको समझ आ गया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम
डेरिवेशन पे आएंगे। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप फैक्टराइजेशन से तो इसको कर नहीं सकते हैं, है ना। हमने क्या कहा कि पहला कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो बना हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। अब 1 का स्क्वायर ऐड करना है और 1 का स्क्वायर माइनस करना है। 2x माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐड किया -1/स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाली टर्म और जो एक आपने स्क्वायर ऐड किया था वो एक साइड, बाकी सब एक साइड। ये -1 का स्क्वायर उधर जाके प्लस का 1, माइनस का 1 था उधर जाके प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये बना ये x यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस किसका स्क्वायर किया था 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x इक्वल्स टू एक बार प्लस वाले रूट के साथ √2 माइनस 1 और एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का √2 तो x इक्वल्स टू माइनस √2 माइनस का 1। ये हमारे दो जीरोज आ गए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बोला हुआ है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख लो कि a, b, c बिलोंग्स टू r एनी रियल नंबर, देन प्रूव दैट दिस बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और हमें पता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। हमारा पहला रूल था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा a से, और a क्योंकि 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं है तो डिवीजन पॉसिबल है b/ax प्लस c/a, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट डिफाइंड। तो a से कैंसिल हो गया, a हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स क्या 0। अब हमने कहा जो x का कोफिशिएंट है b/a, तो b/a में a जो कोफिशिएंट है x का उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो b/a में 2a आ गया। अब ये जो आया इसी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर माइनस करना है, तो x स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया और यही हमने माइनस कर दिया इक्वल 0। इसके बाद सुनो, इसके बाद ये वाला और ये वाला एक साथ रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, तो b स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर, ये पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव माइनस c/a। ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे लिखना है, होल स्क्वायर x, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव तो प्लस, और किसका यहाँ पे साथ आएगा b/2, क्योंकि b/2a का होल स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था वही यहाँ पे आता है इक्वल्स टू, नाउ टेक एलसीएम 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ a है 4a स्क्वायर है, डिवाइड किया तो 4a बचा, 4a मल्टीप्लाई होगा c से तो 4ac आ जाएगा, है ना। और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, बस डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है। ओके, अब सुनेंगे आगे। अब हमने कहा कि x प्लस b/2a, स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट बनाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 4a स्क्वायर, है ना। अब x प्लस b/2a प्लस माइनस, जरा स्क्वायर रूट को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, ठीक है। अब ये प्लस का है उधर भेज दिया माइनस का, थोड़ा सा वैसा बनाने के लिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप फील कर सकें, तो मैं इसको इसके पीछे नहीं लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ माइनस b/2a, है ना। इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव, ये बीच में साइन लगा हुआ है प्लस माइनस का स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। अब दिमाग क्या कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2a,
x इक्वल्स टू 2a है तो ये आ गया माइनस का b। ये क्या साइन है, प्लस माइनस, यहाँ लगाया प्लस माइनस, इसके नीचे भी 2a है तो ये एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना नहीं, क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के ट्राई कर लीजिएगा और बेसिक फैक्टराइजेशन से भी ट्राई करके देख लीजिएगा, दोनों से आंसर सेम आएंगे। एक बार हाथ पे बिठा लीजिएगा ताकि कल आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपसे कुछ इंटीग्रेशन के पार्ट इस मेथड के थ्रू बड़े इजीली हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।